इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास की अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाओं तथा लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 1, आप लोगों ने अपने आसपास एक से एक कंजूस आदमी देखे होंगे जो अच्छी धन दौलत होने के बावजूद इतनी कंजूसी दिखाते हैं कि उन पर तरस आता है। अमेरिका की एक ऐसी ही करोड़पति महिला थी जिसे उसके कंजूसपन के लिए ही जाना जाता था। अमेरिका में रहने वाली हेट्टी ग्रीन एक बिजनेस वुमन और फाइनेंसर थी। 21 नवंबर 1834 को पैदा हुई हेट्टा ग्रीन को उस जमाने में अमेरिका की सबसे अमीर महिला के रूप में जाना जाता था। अमेरिका की पहली महिला बिजनेस टाइकून के रूप में भी लोग उन्हें जानते हैं। उसे वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल के नाम से भी जाना जाता है। हेट्टी ग्रीन कभी न घाटा खाने वाली निवेशक थी। वह शेयर्स को कम दाम में खरीदकर उन्हें महंगे दामों में बेचती थी। हालांकि इतना पैसा होने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि वह बदतर जिंदगी जीती थी। अपना आलीशान घर होने के बावजूद वह किराए के एक छोटे से मकान में रहती थी और अपने घर को उसने रेंट पर दे रखा था। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेट्टी ने कभी अपने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि उन्हें साबुन के लिए पैसे खर्च करने पड़ते। वह कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाई, क्योंकि ऐसा करने से उनका बिजली का बिल बढ़ जाता। वह पैसे खर्च करने को लेकर इतनी ज्यादा संवेदनशील थी कि वह कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रहती थी। जब भी उन्हें कोई सस्ती जगह मिलती रहने के लिए, वह शिफ्ट हो जाती। वह जब सड़क से गुजरती तो सब लोगों को उन पर दया आती, क्योंकि वह हमेशा दीनहीन की तरह रहती। लोग उनको देखकर तरस खाते, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि वह वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी निवेशक हैं। वह अपने बच्चों के लिए टूटे फूटे कुकीज और टोस्ट खरीदती थी, क्योंकि वे सस्ते होते थे। हेट्टी को हमेशा काले कपड़ों में ही देखा जाता था, क्योंकि ये जल्दी गंदे नहीं होते थे और उनके लॉन्ड्री का खर्च बच जाता था। एक बार हेट्टी ग्रीन का बेटा एक घोड़ा गाड़ी के सामने आ गया और उसे चोट लग गई। वह अपने बेटे को एक सरकारी अस्पताल में ले गई, जहां पैसे कम लगे। जब वहां भी डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही तो हेट्टी उसे घर पर लेकर चली आई। सही इलाज न मिलने के कारण हेट्टी के बेटे का पांव काटना पड़ा और वह अपाहिज हो गया। हेट्टी चाहती तो किसी बड़े अस्पताल में बेटे का ट्रीटमेंट करा सकती थी, लेकिन पैसे बचाने के चलते उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि उसने 16 साल की उम्र से लेकर अपने मरने तक, यानी 82 साल की उम्र तक एक ही अंडरगारमेंट इस्तेमाल किया था। ग्रीन को उसके पिता से $50 लाख की संपत्ति मिली थी। 1916 में जब वह मरी तो उनके पास $10 करोड़ थे। आज के समय में यह रकम 1.7 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए के लगभग है। नंबर 2, नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एमंस नाम की महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैंपबेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर पर रहने के लिए आई। शुरुआत से ही यह घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ, जब उनके घर में एक साथ लाखों पिग ब्लैक फ्लाइज, यानी काली बड़ी मक्खियां घुस आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ। एक बार लटोया की मां को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना
10 मार्च 2012 की है। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब माँ के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर पास में ही स्थित एक चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उस घर के इतिहास से वाकिफ था और उसका यही डर लटोया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें ये जरूर बताया कि जिस घर में वे लोग रह रहे हैं वहां एक दो नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वे लोग जल्द से जल्द खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वह घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही दिन बाद लटोया के तीनों बच्चे, जिनकी उम्र 7 साल, 9 साल और 12 साल थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वे कई बार होटल जाकर रहते। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग था। इंडी स्टार की खबर के मुताबिक लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की क्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ। धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा परेशान करती थी। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद इस घर को गिरा दिया गया। नंबर 3, एक ऐसा शख्स जो दावा करता है कि पिछले जन्म में वो एक एलियन था और उसका जन्म मंगल ग्रह पर हुआ था और वो वहीं रहता था। ये लड़का रूस का रहने वाला बोरिस्का वोल्गोग्राद है, लेकिन बेहद कम उम्र में ही उसने अंतरिक्ष को लेकर अपने ज्ञान के चलते सुर्खियां बटोरी थी। बचपन में ही उसने वैज्ञानिकों को अपने तेज दिमाग और हाई आईक्यू लेवल से हैरत में डाल दिया था। अब इस शख्स का दावा है कि वो पिछले जन्म में एलियन था और पृथ्वी से उसका कोई नाता नहीं था। डेली स्टार के रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स ने दावा किया है कि वो पिछले जन्म में लाल ग्रह पर रहा करता था। उसका पुनर्जन्म होने के बाद वो धरती पर आया। लड़के ने यह भी दावा किया है कि मंगल ग्रह पर मौजूद एलियंस ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं। जब वे धरती पर आएंगे तो वे अपने साथ इसे लेकर ही आएंगे। लड़के ने धरती पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर एक बड़ा रहस्य छिपे होने की भी बात कही है। उसका ये भी कहना है कि स्फिंक्स के खुलने के बाद इंसान की जिंदगी में काफी परिवर्तन आ जाएगा। बोरिस्का की मां का कहना है कि उनके बेटे का आईक्यू लेवल हमेशा से ही काफी ज्यादा था। कई बार वो खुद भी इसे समझ नहीं पाती। उसने कुछ महीने की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिया था और 1.5 साल की उम्र में ही लिखने और पढ़ने लगा था।
उसके माता पिता जब उसे स्पेस के बारे में बताते थे तो वो अक्सर मंगल ग्रह के बारे में बात करना शुरू कर देता था और छोटी सी उम्र में ही एलियन सभ्यता और अंतरिक्ष की बातें किया करता था। उसका कहना है कि मार्स पर एक लड़ाई के दौरान न्यूक्लियर विस्फोट के बाद ज्यादातर लोग मर गए थे, लेकिन कुछ लोग अब भी जिंदा हैं और उन्हें घर और हथियार बनाना आता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन इससे मुझे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा जरूर मिलेगी।